नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रॉम इंटर में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं अग्रवाल स्वीट के पास। आइए चलिए करते हैं कुछ एस्पिरेंट से बातचीत, जानते हैं उनकी राय, कैसे करते हैं वो तैयारी, क्या होता है उनका डेली रूटीन, जानेंगे हर चीज़। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जो आप यहाँ के एस्पिरेंट से पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को दिल्ली के एस्पिरेंट के सामने रखेंगे और जानेंगे उसकी राय। तो आइए चलिए करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। हेलो भैया, अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम नैनी गिरी है। मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करता हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आया था। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली आए हुए? मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी, आपको पिछले 1 सालों में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? विद्यार्थी होने के नाते तो मतलब ज़्यादा बाहर के चेंजेस को हम देखते नहीं, मतलब लेकिन ठीक है, चल गया। अच्छा, मुखर्जी नगर आने के बाद क्या आपको खुद में कोई चेंजेस दिखा है? हाँ, खुद में तो बहुत चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे आप अपने खुद के घर में रह के जब पढ़ाई करते हो तो आप एक कंपटीशन नहीं समझ पाते। यहाँ के बच्चे किस तरह से मेहनत कर रही है आपको तो पता लगता है यहाँ आने के बाद ही। बाद में कौन सा बुक आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, इन सब चीज़ों का यहाँ आके ही पता चलता है। आप ये घर रह के नहीं कर सकते। जी, अच्छा भैया, हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन था कि क्या IAS TCS बनने के लिए मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है? आज के युग में आप ये बात पूछ रहे हो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। जैसे मतलब हर किसी की जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो सेम नहीं होता। तो इस हिसाब से आप अगर इकोनॉमिकली ठीक हो तो आप आओ, यहाँ पढ़ो। यहाँ आने के बाद क्या होता है, एक नेचर मतलब बन जाता है आपका कि आपके दोस्त बनेंगे उसी फील्ड के, आपको वही वातावरण मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा होता है बस। बाकी ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ ही आ जाओ, वहाँ रह के भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा भैया, मुखर्जी नगर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में? यहाँ जब से तुम मतलब आए हो तब से जब तुम छोड़ के जाए तब तक पूरी चैलेंजेस होते हैं। मतलब जहाँ तुम मुखर्जी नगर आ गए, मुखर्जी नगर आने के बाद तुम्हें पहले रूम ढूंढना पड़ता है, उस टाइम तक कहाँ रहोगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें अलग अलग ब्रोकर मिलेंगे जो उनका मतलब जेब भरने के लिए तैयारी होती है, वो दिक्कत। उसके बाद घर से खाना, घर का खाना नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें होती है। मतलब जैसे मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ का नेचर थोड़ा अलग है। यहाँ गर्मी उतनी, ठंडी इतनी, ये सब चीज़ों से तुम्हें चैलेंज करना पड़ता है। अच्छा भैया, जब आप नए नए आए हुए थे मुखर्जी नगर में, आपको कितना टाइम लगा था यहाँ पे एडजस्ट होने में, यहाँ के भीड़ भाड़ में एडजस्ट होने में? या एडजस्ट होने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे। डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। मतलब आप बचपन से पहले ही बाहर रहे हो तो किसी भी जगह आप तुरंत एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पहले बार बाहर पड़े हो दिल्ली में तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ उतने ही तुम्हें लोग पॉजिटिव भी मिलेंगे, उतने ही निगेटिव मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसे है उसके ऊपर। अच्छा भैया, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? वही जस्ट मतलब कोचिंग लेना, खुद की सेल्फ पढ़ाई करना, उसके बाद नया क्या मतलब जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जिनके मेंस निकले हुए, इंटरव्यू दिए, उनसे पूछ के मतलब हर चीज़ करना। और ये यहाँ यही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोचिंग वाले तुम्हें कभी बताएंगे नहीं इतना ज़्यादा कि क्या पढ़ना है, कुछ करना है। यहाँ जो पहले से जो बच्चे ने 1-2 बार 3 बार मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया है, वो बच्चे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस करेंगे। इसलिए इसी फ़ायदा यही मुखर्जी नगर का है। मुखर्जी नगर में 1 महीने में औसतन कितना खर्चा हो जाता है एक एस्पिरेंट का? तो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर पूछ रहे हो तो 8 से 9 हज़ार तक में हो जाता है। 8 से 9 हज़ार, रहना खाना सब? रहना खाना सब चीज़। मतलब प्रॉपर आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ बत्रा में रहना है तो खर्चा बढ़ेगा। यहाँ से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आप अंदर जाते हो ना तो 8-9 हज़ार में आपका खर्चा हो जाता है। बाकी मतलब आपकी जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन एक कोई भी आना चाहता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो 8-9 हज़ार में तुम आराम से मुखर्जी नगर में रह सकते हैं। अच्छा, कोई भी नया एस्पिरेंट जो दिल्ली का बाहर का है वो यहाँ पे आना चाहता है, आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कि तुम ये तैयारी करके आओ, तब तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना ईजी पड़ेगा? पहली तो बात है कि मतलब तुम बेसिक फुड पढ़ के आ जाओ, जैसे NCERT हुई। बाद में जो भी बेसिक जैसे कोई साइंस से बिलोंग करते हैं उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसके बारे में कुछ मतलब बचपन से इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो उनको सबसे पहले NCERT पढ़नी है। NCERT पढ़ने के बाद जो बेसिक किताब है वो समझ में आती का वो देखनी है। और UPSC का सिलेबस इतना वास्ट है कि मतलब तुम बता नहीं सकते कि क्या आएगा, कुछ नहीं। तुम्हें सबसे पहले इमेजिन कर, मतलब तुम्हें सोचना, टोला प्राणी बनना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से तुम थोड़ा तैयारी करके 1-1.5 साल में फिर दिल्ली आ सकते हो। और दिल्ली आने से पहले भी आप पहले मतलब यहाँ आने के बाद रूम के चक्कर में बहुत ही होता है। आपका ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, वो देख के यहाँ आ जाओ, रूम ले लो आराम से, कोई दिक्कत। जी, अच्छा, हमारे व्यूअर का एक और क्वेश्चन था। जैसे एक लोग बता रहे कि मुझे दिल्ली आना है, मैं रूम किस तरीके से सर्च करूँ? रूम सर्च करने के लिए पहले तो तुम बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे नो ब्रोकर हैं। उसके बाद बहुत वेबसाइट मिलेंगी तुम्हें, यूट्यूब पे वीडियो भी है और बहुत किसी के।
आपके भी चैनल पे एक होगा कोई वीडियो, या अगर वैसा वीडियो भी आप एक बार बनाओ तो वो रूम आपको यहाँ मिल जाएगी। बस ब्रोकर के माध्यम से नहीं जाना, क्योंकि ब्रोकर के माध्यम से जाने से क्या होता है, आप पहली बार दिल्ली में आए होते हो तो उनको तो उनका बस प्रॉफिट दिखता है, तो वो पूरा तरीके से मिलेगा। अच्छा, एवरेज ये नॉर्मल रूम कितने तक का मिल जाएगा यहाँ पे? सिंगल लोगे तो 4-5 हज़ार के बीच, शेयरिंग मिलेगा 3-3.5, और प्रॉपर तुम्हें बत्रा में लेना है तो सिंगल मिलेगा तुम्हें 6-6.5 इसके बीच में, और शेयरिंग में 4-4.5 यही बत्रा पे प्रॉपर इसी लोकेशन पे, और थोड़ा अंदर एक 500-700 मीटर जाते हैं तो वो वाला रेंज मिलता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सिंगल रहना ज़्यादा बेटर रहता है कि शेयरिंग? आप कोई 2 दोस्त मिल के आ रहे हो दिल्ली, या आपका कोई पहले से दोस्त है अच्छा है, तो आप शेयरिंग रह सकते हो या फिर सिंगल भी रह सकते हो। सिंगल रहोगे तो बस एक प्रॉफिट रहता है वहाँ का, अगर वातावरण शांत है तो आप बिना लाइब्रेरी के अपने खुद के रूम में पढ़ सकते हो, यही फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे कि आजकल सारे के सारे मटेरियल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ऑफलाइन की ऑनलाइन पढ़ने के लिए भैया मतलब जिसकी सोच, मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन ठीक है, क्योंकि आप फालतू में जाओगे उसका प्रिंट करवा के आओगे, वो खर्चा फिजूल का हो जाएगा। इससे अच्छा कि आपको जो चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है वो ऑनलाइन पढ़ो, जो नहीं मिल रही तो फिर उसके बाद में आप सोच सकते हो कि मुझे इसकी प्रिंट लेनी चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन ठीक है बराबर। यहाँ दिल्ली में रहते ही हो आप, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल हो सकती है, तो आप डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा, कोचिंग का कितना % रोल रहता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के जर्नी में? तो मैं किसी जगह, जैसे मैं पुणे से दिल्ली तक आया हूँ, तो मुझे ये पता था कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था। तो जो पहले वाले आए हुए स्टूडेंट थे या कोई गुरु थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई तुझे यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। सेम रूल कोचिंग करते थे, मतलब कोचिंग वाले तुम्हें बताएंगे तुम्हें जाना कैसे, बाकी जाना तुम्हें ही है। अच्छा, कोचिंग में जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रहती है? ठीक मटेरियल बनाते, मतलब आपको कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यही सब कोचिंग वाले सोचते हैं, क्योंकि उनको भी आगे जाके अच्छा रिजल्ट आएगा तो नए स्टूडेंट मिलेंगे, तो वो मटेरियल भी ठीक रहता है। बाकी जिसको जो ज़्यादा समझ में आए, देखो किसी को क्या होता है, हिस्ट्री किसी एक से समझ आता है, ज्योग्राफी किसी एक से समझ आता है, उस हिसाब से तुम अपने नोट पे चॉइस कर सकते हैं कि मुझे यार इनका ज़्यादा हिस्ट्री समझ आ रहा है तो मैं उनको नोट्स उठा लूँ, क्वालिटी मुझे इनका समझ आ रहा है तो मैं इनको, मतलब सब चलता रहता है। अच्छा, यूपीएससी के जर्नी में हर स्टूडेंट के लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करता है, उसको कैसे फेस करते हैं? डिमोटिवेट तो भैया सभी हो जाते हैं, उसके लिए बहुत तरीके हैं। मतलब आप जिसको अपना प्रियजन मानते हो उससे बात करो, घर में बात करो, या फिर ये सोचो कि मैंने ये शुरुआत क्यों की थी सबसे पहले। उसके बाद तुम प्राणायाम कर सकते हो जब डिमोटिवेट लगे तब। ये मतलब डिमोटिवेट हर कोई होने वाला है भैया। एक स्टेज ऐसा आता है कि मतलब तब दिमाग में ये बात आती है कि यार अब मैं 23 साल का बना, 24 साल का बना, घर में ये दिक्कतें चल रही, वो भी मुझे सॉल्व करनी है, घर वाले मेरे ऊपर डिपेंड है। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में ये आ ही जाएगा, तब तुम्हें ये सब चीज़ें करना है। मतलब एक बार देखना है आपको कि मैं क्यों, हर बार ये सवाल पूछना है खुद से कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। होगा ना होगा वो आगे की बात, मैं लाइफ में कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा, मुझे सोच के एंड करना है उससे। अच्छा, आपको क्या मोटिवेटेड रखता है ये जर्नी में बने रहने के लिए? मम्मी पापा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या ऐसा कारण रहा जिससे कि आपको महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली आना पड़ा? पहली तो बात, मैं प्रिपरेशन पुणे में भी कर रहा था, लेकिन पुणे मेरा होम टाउन था, मतलब मेरे सारे घर वाले वही रहते थे। तो क्या होता था, हर कोई त्यौहार आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस वहाँ ज़्यादा होता था। दूसरी बात, दोस्त बचपन से जो थे साथ में, वही डिस्टर्बेंस की वजह से मैं दिल्ली आ गया। जैसे कि कोई भी नया एस्पिरेंट दिल्ली आना चाहता है, आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब आपको अगर बाहर रहना, बाहर का खाना, इन सब स्ट्रगल करना अगर आपको मतलब एक्सेप्ट है तो आप आराम से आ जाओ, पढ़ो। आपको दिल्ली में कुछ लगता है कि सही में मुझे फ़ायदा होगा, कोई सही में आपको जहाँ है वहाँ से वहाँ ज़्यादा दिक्कत है और दिल्ली आके वो सॉल्व हो सकती, तो दिल्ली आप आ सकते हो। सर चलिए, बहुत बढ़िया लगा बात करके, शुक्रिया।